नादबिन्दूपनिषद। ये उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद के प्रारंभ में ओंकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन किया गया है। फिर ओम की 12 मात्राओं तथा उसके साथ प्राणों के विनियोग का फल कहा गया है। योग युक्त साधक की स्थिति तथा ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के क्षय का वर्णन करते हुए नाद के अनेक प्रकार तथा नाद अनुसंधान साधना का स्वरूप समझाया गया है। अंत में मन के प्रभावित होने, मन के लय होने तथा मनोलय की स्थिति का वर्णन किया गया है। शांति पाठ। ओंकार रूप हंस का अकार दक्षिण पक्ष दाहिना पंख तथा उकार उत्तर पक्ष बायां पंख कहा गया है। उसकी पूंछ ही मकार है और अर्धमात्रा ही उसका शीर्ष भाग है। उस ओंकार रूप हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण हैं और उसका शरीर सतोगुण कहा गया है। धर्म उसका दक्षिण चक्षु है और अधर्म बायां चक्षु नेत्र कहा गया है। उस हंस के दोनों पैरों में भू पृथ्वी लोक स्थित है। उसकी जंघाओं में भुवः अंतरिक्ष लोक केंद्रित है। स्वः स्वर्ग ऊर्ध्वलोक उसके कटि प्रदेश तथा महलोक उसके नाभि प्रदेश में स्थित है। उसके हृदय स्थल में जनहलोक और कंठ प्रदेश में तपहलोक विद्यमान है। ललाट और बाहों के मध्य में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार से वर्णित सहस्रावयव युक्त प्रणव रूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में रत हंस योगी विचक्षण पुरुष ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता हुआ सहस्त्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ओंकार के देवता अग्नि है। उसका स्वरूप भी अग्निमंडल जैसा है। आकार नामक प्रणव की प्रथम मात्रा आग्नेयी कही गई है और उसका नामक द्वितीय मात्रा वायव्या कही गई है। इस वायव्या के देवता वायु हैं और वायुमंडल की भांति रंग रूप वाली हैं। तत्पश्चात मकार नामक ये तृतीय मात्रा सूर्यमंडल के समतुल्य है। इस मात्रा के देवता सूर्य हैं तथा चतुर्थ मात्रा अर्धमात्रा के रूप में वारुणी कही गई है। इस वारुणी के देवता वरुण हैं। इन उपर्युक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा 3-3 काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार ओंकार को 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। ओंकार साधना मात्र उच्चारण से पूरी नहीं होती। दिव्य प्राण प्रवाह रूप ओंकार की अनुभूति धारणा ध्यान आदि द्वारा की जाती है। इस प्रकार 12 कलाओं की मात्राओं में प्रथम मात्रा घोषिणी कही गई है। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है। तृतीय मात्रा पातंगी और चतुर्थ मात्रा वायुवेगिनी के नाम से जानी जाती है। पांचवी मात्रा का नाम नामधेया है और छठवीं मात्रा ऐन्द्री के नाम से जानी जाती है। सातवीं मात्रा का नाम वैष्णवी और आठवीं मात्रा सांकरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं मात्रा महती तथा 10वीं मात्रा को धृति यानी ध्रुवा कहा गया है। 11वीं मात्रा नारी मौनी और 12वीं मात्रा ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। ओंकार की इन 12 कलाओं की प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो वो भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है। ओंकार की द्वितीय मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तब वह महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। ओंकार की तृतीय मात्रा में प्राण त्याग करने पर वह विद्याधर के रूप में और चतुर्थ मात्रा में प्राण के परित्याग करने से वह गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। अपने प्राणों के स्पंदन का ओंकार रूप महाप्राण की जिस कोटि के साथ तादाद में होता है उसी के अनुरूप देहांतर की प्राप्ति होती है।
यदि पांचवी मात्रा में उस साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह तुषित नामक देवों के यदि साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। छठवीं मात्रा में शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होने पर साधक देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। सातवीं मात्रा में भगवान विष्णु के पद बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है तथा आठवीं मात्रा में पशुपति भगवान शिव के रुद्रलोक में जाकर उसकी समीपता का लाभ प्राप्त करता है। नवीं मात्रा में महलोक को, 10वीं मात्रा में जनलोक ध्रुवलोक को प्राप्त होता है। 11वीं मात्रा में तपोलोक को और 12वीं मात्रा में साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इससे भी परतर परे श्रेष्ठ व्यापक शुद्ध निर्मल कल्याणकारी सदैव उदयमान वह पर ब्रह्म तत्व है। उसी से सभी तरह की ज्योतियाँ अग्नि, सूर्य एवं चंद्र आदि प्रादुर्भूत हुई हैं। जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत रज तम आदि गुणों, तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुँचे हुए साधकों को योग युक्त कहा जाना चाहिए। उस योग युक्त और तन्मय हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से स्वस्थ आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। इस प्रकार उस साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का समन यानी क्षय हो जाता है। वह निर्मल केवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है। हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। उसी के सचिंतन से अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो भी कष्ट कठिनाइयाँ सामने आए उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न, खिन्न, दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध संस्कार स्वयं त्याग नहीं करता, किंतु जैसे ही तत्वज्ञान का प्राकट्य होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जैसा कि स्वप्न लोक के देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं, विगत जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक नहीं होता। जैसे स्वप्नकालीन देह नहीं होती, केवल अध्यास मात्र रस्सी में सांप की तरह ही होती है, वैसे ही ये जागृत अवस्था का शरीर भी अध्यास मात्र ही है। अध्यस्त अयथार्थ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है और उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु की स्थिति कैसे होगी। जिस प्रकार रस्सी में सर्प का अध्यास होने पर रज्जु में सर्प नहीं उत्पन्न होता और न ही उस स्थान में सर्प की स्थिति होती है, इसलिए इस प्रपंच का मुख्य उपादान कारण आत्मा ही है। जैसे कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी होती है। वेदांतानुसार ये सभी सांसारिक प्रपंच अज्ञान अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभाषित होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जिस तरह ब्रह्म बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य रज्जु बुद्धि का परित्याग कर उसे सर्प बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात रस्सी को सर्प समझने लगता है, इसी तरह ज्ञानी मूढ़ मनुष्य सत्य आत्मा का ज्ञान बोध न होने के कारण इस भ्रम बुद्धिवत सांसारिक प्रपंच का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है तो पूर्व में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती है। जिस तरह अधिष्ठान यानी आधार स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर प्रपंच यानी संसार शून्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में देह शरीर भी प्रपंच रूप अयथार्थ होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति किस प्रकार रह सकती है। अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है। तदंतर कालवश ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। तत्पश्चात प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर ओंकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता के चिंतन से
नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। योगी यानी साधक को सिद्ध आसन से बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तदंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद अनाहत ध्वनि का सतत श्रवण करना चाहिए। बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को तथा दाहिने पैर से जनेंद्रिय मूल को दबाकर शरीर को सीधा रखकर त्रिबंध, मूलबंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध लगाने को सिद्ध आसन कहा जाता है तथा अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर्लक्ष्य करके भ्रकुटी मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है। इस तरह योगी साधक दोनों पक्षों अकार और मकार को जीतकर क्रमशः संपूर्ण ओंकार को शनैः शनैः आत्मसात कर तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में ये महान नाद अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देता है। इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप भेद सुनाई पड़ने लगते हैं। इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसके बाद बीच की अवस्था, मध्यावस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की भांति ये ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंत में अर्थात उत्तरावस्था में किंकिणी, वंशी, वीणा एवं भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्तर नाद के सुनने का विचार करना चाहिए। नाद में रुचि रखने वाले साधक को चाहिए कि वह घन नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद या फिर सूक्ष्म नाद का परित्याग करके घन नाद में मन को केंद्रित करे, अन्यत्र और कहीं भी इधर उधर मन को भ्रमित न होने दे। साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ कहीं किसी भी सूक्ष्म, अति मंद अथवा घन नाद अभेद्य ध्वनि में लगता है उसको मन को वहीं केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से वह मन यानी चित्त स्वयं तन्मय विलीन होने लगता है। साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद ध्वनि में एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार वह मन नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेता है। संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण के भिन्न विषयों, वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमण करता रहे। योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी तरह की चेष्टाओं से मन को हटाकर उस नाद का ही अनुसंधान, श्रवण, मनन, चिंतन करे, क्योंकि चिंतन द्वारा सहज ही चित्त का नाद में लय हो जाता है। जिस प्रकार भ्रमर फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों के गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक वैसे ही सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त विषय वासना आदि की आकांक्षा नहीं करता है। ये चित्त रूपी अंतरंग भुजंग सर्प नाद को सुनने के पश्चात उस सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है। तदंतर वह मन विश्व सांसारिकता को विस्मृत करके तथा एकाग्रता को धारण करके विषयों में इधर उधर कहीं भी नहीं दौड़ता है। विषय वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र को वश में करने में ये नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। ये नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है और मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ ये नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। मन वहाँ ही उस प्रकाश तत्व में
विलय को प्राप्त हो जाता है, वहीं परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। निशब्द शब्द रहित होने पर तो वो मन पर ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद ध्वनि के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी अमन यानी शून्यवत हो जाता है। शब्द अर्थात शब्दयुक्त नाद ध्वनि के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में क्षीण लय हो जाने पर वह निशब्द परम पद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपे नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद मन एवं प्राण दोनों संशय रहित हो उस निराकार पर ब्रह्म में लय हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों नाद एवं बिंदु उस पर ब्रह्म प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति मृतवत रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है और वह योगी शंख, दुंदुभि आदि लौकिक नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा जान पड़ता है। वह मन न शीत जानता है, न गर्मी जानता है और न ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। वह योगी मान अपमान से परे हो जाता है। समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि का कभी भी अनुगमन नहीं करता है, अर्थात उससे परे हो जाता है। वह योगी जागृत और निद्रा, स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दृश्य वस्तु के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है, तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह योगी ब्रह्ममय प्रणवनाद के अंतर्वर्ती तुर्यावस्था परमानंद में सदैव स्थित हो जाता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। ओम शांति। इति नाद बिंदुपनिषद समाप्ता।